श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्शन में। भक्तों, आज हम आपको जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, जिसको अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस एकादशी व्रत की जो है कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसका लाइक कीजिएगा। भक्तों, जो एकादशी का जो व्रत हम बताते हैं, इसकी कथा जो है जरूर सुननी चाहिए। जब तक हम इसकी कथा पूर्ण रूप से नहीं सुनते हैं, तब तक हमें इसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार से भक्तों, उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। हम जो भी कथा आपको सुनाते हैं, ये जो है हमारे किसी न किसी वेद पुराणों से ली हुई होती है। कोई मनगढ़ंत कथा हम आपको नहीं सुनाते। भक्तों, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसका व्रत का जो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र से ऋषि जी बोले कि हे ऋषि जी, हे कृष्ण भगवान, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे जनार्दन, कृपा करके उसे मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने जो है लोगों के हित की कामना से बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी जो है बहुत से पुण्यों को देने वाली है, बहुत सारे पापों को हरने वाली है, महापातकों का नाश करने वाली है। अपरा नाम राजेंद्र अपार फलदायिनी लोके प्रसिद्धतांग याति अपरांग यशु सेवते। अर्थात इस अपरा नाम की जो एकादशी है, जो इसका हे राजेंद्र, जो इसका सेवन करता है, जो इसका व्रत करता है, वो जो है अपार फल को देने वाली है। वो जो अपार फल को प्राप्त करता है, जो अपरा एकादशी का सेवन करता है, वह जो है लोक में जो प्रसिद्ध हो जाता है। कोई ब्रह्म हत्यारा हो, कोई गौ हत्यारा हो, जिसने कभी पराई निंदा करने वाला हो, पराई स्त्री की प्रीति करने वाला है, हे राजन, वो सब जो है अपरा नाम की जो एकादशी है, उसका व्रत करने से मनुष्य जो है सारे पापों से जो है छूट जाता है। वो जो है जो अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है, वो इन सारे पापों से जो है वो रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है तथा जो झूठे प्रमाण देता है, जो निश्चय ही जो है जो व्यापारी जो कम तोलता है, जो ब्राह्मण जो है झूठे वेद के पाठ करता है, झूठे शास्त्र बनाता है, जो ज्योतिषी जो है झूठा प्रमाण देता है, झूठी बात कहता है, जो झूठा ही वैद्य जो है जो डॉक्टर जो है जो झूठ का जो सहारा लेता है, और ये सब जो है झूठी गवाही देने के बराबर जो है पाप कहे गए हैं, और ये सब जो है नरक में निवास करने वाले होते हैं। हे राजन, जिन्होंने इस एकादशी का जो सेवन कर लिया है, उनसे जो ये सारे पाप हैं, उन पापों से रहित जाता है। अब इसमें ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है पाप करते जाओ और हम जो है अपरा एकादशी का व्रत कर लेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये उन्हीं पापों के लिए जो है उन्हीं लोगों के लिए होता है जो आगे के लिए प्रायश्चित करते हैं। जैसे हमसे कोई अनजाने में कोई पाप हो गए हैं, हमें पता नहीं था, हमने जाने अनजाने पहले कोई पाप कर लिए, आगे हम जो है निश्चय कर लेते हैं कि हम आगे पाप नहीं करेंगे, तभी वो इन पापों से छूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते जाएं और फिर हम अपरा एकादशी का व्रत करते जाएंगे, हम पाप से छूटते जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो है पापों से जो है उसका निश्चय करना कि आगे हम ऐसे पाप नहीं करेंगे, तभी हम जो है पाप से छूट पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो क्षत्रिय अपने छात्र धर्म को छोड़ करके, संग्राम को छोड़ करके, कहीं जो गौ हत्या हो रही हो, कहीं जो स्त्री का अपमान हो रहा हो, ऐसे में जो क्षत्रिय जो है कहीं ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, ऐसे में जो क्षत्रिय जो है पीठ दिखा करके भाग जाता है, वो जो है अपने धर्म से बाहर किया गया घोर नरक में जाता है। और वह भी अगर अपरा एकादशी का जब व्रत कर लेता है तो वो भी जो है इस पाप से छूट जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़ के जो है गुरु की निंदा करता है और वह जो है महापातक से युक्त जो है नरक को जाता है, परंतु यदि वो अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है तो वो भी जो है उस नरक की योनि से छूट जाता है। हे राजन, अपरा की महिमा सुनो, मैं कहता हूँ। जो अपरा एकादशी का जो व्रत का इसकी महिमा जो है पर परंपार है। जिन्होंने तीनों पुष्करों में कार्तिकी के दिन स्नान करके जो फल प्राप्त होता है, वो फल जो है अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और गया में पिंडदान करके जो सुपुत्र जैसे अपने पितृ की तृप्ति के लिए तृप्ति देने वाला होता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गौतमी नदी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, और कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन करने से जो फल मिलता है, और बद्रिकाश्रम के दर्शन के जो फल, वहां तीर्थ के सेवन से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में
कुरुक्षेत्र के स्नान से और हाथी घोड़े के दान करने, हाथी घोड़ा दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल जो है मात्र अपरा एकादशी का व्रत कर लेने से उन फलों, सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है, जिसने अपरा एकादशी का व्रत कर लिया, समुद्र के सारे दान कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे उसने जो है यम नियम व्रत सब कुछ उसके हो गए, फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। तो अपरा व्रत करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त होता है। वैसे ही आदि ब्याही हुई गौ के दान से का स्वर्ण और पृथ्वी के दान से जो फल मिलता है, मनुष्य जो है अपरा एकादशी का व्रत करने से उसी फल को प्राप्त होता है। और यह व्रत जो है पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिससे जो है जाने अनजाने में कोई पाप बन पड़े हों, उनकी जो है पापों के क्षय के लिए उसको जो है अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य था, पाप रूपी मृग के लिए सिंह रूप है यह एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत किए बिना पानी में बुलबुलों के समान और जीवों में भुनगों के समान मनुष्य है। यानी कि मनुष्य को समझो यहाँ खाली जो है एक जन्म और मरण के जो है एक बंधन के लिए यहाँ पर आया हुआ, यानी पशु ही है। मनुष्य तो उसको नाम मात्र मनुष्य, इसने एकादशी का व्रत नहीं किया, जिसने भगवान श्री हरि विष्णु का जो है स्मरण नहीं किया, तो समझो वो मनुष्य योनि में मात्र जो है इस धरती पर बोझ ही है। मरने जो है वो सिर्फ इस धरती पर मरने के लिए ही पैदा हुआ है। और अपरा व्रत करके त्रिविक्रम भगवान का पूजन करके सब पापों से छूट करके मनुष्य जो है विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात एक मनुष्य को चाहिए वो एकादशी का व्रत करे, अपरा एकादशी का व्रत करे, इसमें जो है त्रिविक्रम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे। और लोगों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, हे धर्मराज जी, मैंने जो ये कथा है ये लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कही है। इसके पाप करने से, इससे पाप करने से और श्रवण करने से मनुष्य जो है सब पापों से छूट जाता है। अर्थात जिसने जो से जाने अनजाने में जिससे जो पाप बन पड़े हैं, वो यदि इस कथा को श्रवण कर लेता है, इस कथा को सुन लेता है, इसका अपरा एकादशी का व्रत कर लेता है, त्रिविक्रम भगवान का पूजन कर लेता है, वो मनुष्य जो है उससे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जिससे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर जी, इसलिए जो है यदि हमें मनुष्य योनि में आया हुआ मनुष्य को चाहिए कि वो जो है हर प्रकार से एकादशी का सेवन करे और अपरा एकादशी का व्रत जरूर करे, क्योंकि एकादशी का व्रत ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो हमें जो है सारे तीर्थों का, सारे दान, सारे यज्ञों का जो है फल हमें प्रदान कर देता है। इसलिए जो एकादशी का सेवन करता है उसके लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है जो एकादशी की जो अपरा एकादशी का जो महात्म्य कथा जो है वो मैंने आपको सुनाई। ये कथा जो है श्री ब्रह्मांड पुराण से ली गई है। भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।